और 7 PM में सबसे पहले बात दिल्ली पुलिस की। देश की सबसे हाई प्रोफाइल दिल्ली पुलिस फोर्स के एक आला अधिकारी को उसकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति मेडल दिया जाता है। दिल्ली पुलिस का रुतबा बढ़ जाता है। मेडल के बूते पर वो अधिकारी एक के बाद एक कामयाबी की नई बुलंदियों को छूता है। लेकिन अफसोस, ये कहानी इतनी सीधी नहीं जितनी नजर आती है। 1984 दिल्ली दंगों की आग में झुलस रही थी। हजारों परिवार की तरह दंगों का कहर गुरचरण कौर के परिवार पर भी टूटा। दंगाइयों ने उनके पति अमीर सिंह को पीट पीट कर मार डाला। अमीर को बचाने आए उसके भतीजे को भी दंगाइयों ने जमकर पीटा। मौत के उस तांडव के बाद पुलिस आई और उसके भतीजे को उठा ले गई। गुरचरण ये कहानी कैसे भूल सकती है? आदमी मेरे को मार दिया, बच्चों को, मेरे सारे इन बच्चों को सबको हमें जेलों में डाल दिया और कंठ ने पकड़ पकड़ के हमारे जेबों से पैसे निकाले। हमारे घर में अलमारियां जितनी भी थी, जो लॉकर थे, सब उन्होंने खाली कर दिए। एक एक वाकया याद है गुरचरण को, लेकिन अब सुनिए दिल्ली पुलिस की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने गुरचरण के पति, उसके भतीजे और परिवार के 16 सदस्यों को अपराधी करार दे दिया। सरदार अमीर सिंह की मौत के बाद परिवार की इज्जत की भी हत्या कर दी गई। हमारे चाचा की डेथ कैसे हुई? दिल्ली पुलिस कह रही है कि इनको एनकाउंटर करके मारा गया। उनको कहीं भी बॉडी पे गोली का निशान नहीं है। उनके दोनों हाथ शरीर में पीट के तोड़े गए हैं और उनके सिर पे कई जगह पे चोटों के निशान है। पुलिस कस्टडी में गुरचरण के भतीजे की मौत हो गई। इलाके के तत्कालीन डीसीपी आमोद कंठ ने दंगा भड़काने और सेना के एक जवान की हत्या करने के आरोप में 6 महिलाओं और 5 बच्चों समेत पूरे परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 साल बाद डीसीपी आमोद कंठ को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति मेडल से नवाजा गया। लेकिन 3 साल बाद सामने आई डीसीपी साहब की बहादुरी की असली कहानी। कोर्ट में यह साबित हो गया कि गोली 303 राइफल से चली थी, जो आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियों के पास होती है। यानी जिस हत्या के लिए पूरे परिवार को अपराधी बनाया गया, वो अपराध उन्होंने किया ही नहीं था। सरकार ने चुपचाप मुकदमा वापस ले लिया, वही मुकदमा जिसके लिए आमोद कंठ को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इससे पहले भी उपहार अग्निकांड और जैसिका लाल जैसे चर्चित मामलों में उन पर सवाल खड़े किए गए थे। कानूनी जानकारों की माने तो अगर कभी भी ये पाया गया कि राष्ट्रपति के पास भेजी गई फाइल में तथ्यों को छिपाया गया था या गलत तथ्य दिए गए थे, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। अब परिवार की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से वो फाइल मंगवाई है जिसमें डीसीपी आमोद कंठ के मेडल की कहानी दर्ज है। वो कहानी जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। 16 मिसक्रेंट्स को इन्होंने बहादुरी दिखा के अरेस्ट किया। इन्होंने प्रेसिडेंट को ये नहीं बताया कि जो 16 के 16 लोग एक फैमिली से हैं। प्रेसिडेंट को ये नहीं बताया कि उनको अपने घर से अरेस्ट किया। प्रेसिडेंट को ये नहीं बताया कि उनमें से 6 औरतें हैं और 5 उनमें से बच्चे हैं। साफ है कि आमोद कंठ को उस केस के लिए राष्ट्रपति अवार्ड मिला जिस केस को पुलिस ने ही वापस ले लिया था। सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रपति भवन को यह सच्चाई बताई क्यों नहीं? देश के लिए मर मिटने वाला स्वतंत्रता सेनानियों का ये परिवार पिछले 22 साल में ये साबित करने में लगा रहा कि हम आतंकवादी नहीं हैं। अब अदालत के इस फैसले के बाद इस परिवार को ये उम्मीद जगी है कि उनको न्याय मिलेगा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विक्रांत यादव के साथ अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7।